दोस्तों बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फैंटेसी एनीमे के भी अलग अलग सब जॉनर्स होते हैं, जिनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, हाई फैंटेसी और लो फैंटेसी। हाई फैंटेसी एनीमे वो होते हैं जो पूरी तरह से ही अपना ओरिजिनल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, जिसमें उनकी यूनिक हिस्ट्री, कल्चर और पावर सिस्टम होता है, जो कि ओरिजिनल वर्ल्ड से काफ़ी अलग होता है। हाई फैंटेसी और लो फैंटेसी के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये माना जाता है कि एनीमे की दुनिया रियलिटी से कितनी ज़्यादा अलग है। मतलब जितनी ज़्यादा एक स्टोरी रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड और अपने खुद के यूनिवर्स में सेट हो, हाई फैंटेसी के उतने ही करीब मानी जाती है। इसेकाई एनीमे भी काफ़ी ओरिजिनल फैंटेसी वर्ल्ड दिखाए जाते हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट कनेक्शन रियल वर्ल्ड से होता है, तो ये एक तरीके से ग्रे जोन में आते हैं। फिर भी कई ऐसे हाई फैंटेसी एनीमे हैं जिन्होंने उनकी इनक्रेडिबल वर्ल्ड बिल्डिंग और कम्प्लीटली ओरिजिनल यूनिवर्स की वजह से फैंस के दिलों में स्पेशल जगह बनाई है। तो पहले नंबर पे आता है डिलीशियस इन डंजन। डिलीशियस इन डंजन एक ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करता है जिसका डंजन सिस्टम इतना डिटेल्ड और वेल डेवलप्ड होता है कि भाई देखने वाले को लग जाए कि काश ये रियल लाइफ में भी होता। एनीमे के कैरेक्टर्स अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और उनके रिलेशनशिप्स को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इतना ही नहीं, एनीमे हर स्पीशीज से जुड़े स्टेरियोटाइप्स और उनकी यूनिक ट्रेड्स को अच्छे से एस्टेब्लिश करती है, जिससे कि एनीमे वर्ल्ड और भी ज़्यादा रियलिस्टिक फील होता है। शुरुआत में जब मेन कैरेक्टर और उसकी टीम डंजन में जाते हैं तो हमें एक सरप्राइजिंग बात पता चलती है कि मॉन्स्टर्स से सिर्फ लड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको एज फूड भी यूज़ किया जा सकता है। तो यही बात इस एनीमे को सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। अगला एनीमे है बर्ज़र्क। बर्ज़र्क को डार्क हाई फैंटेसी एनीमे का एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसका रीज़न है बेहद ही खौफनाक और लगातार होने वाले ट्रेजिक इवेंट्स, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा डार्क और इंटेंस एटमॉस्फेयर देते हैं। एनीमे हिस्ट्री में से कुछ सबसे एपिक वर्ल्ड बिल्डिंग अगर हमें कहीं देखने को मिलती है तो वो ये एनीमे है। इसकी स्टोरी एक ऐसी जगह पर सेट है जो कि मेडिवल यूरोप से मिलती जुलती लगती है, लेकिन इसके अपने ही अलग रूल्स, मिस्टीरियस और अजीबोगरीब घटनाएं हैं। बज़र्क की दुनिया में डीमंस, इंसानों के कंट्रोल से परे सुपरनेचुरल पावर्स और बेहद ही क्रूल रिचुअल्स मौजूद हैं, जो कि एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करते हैं जिसमें हर मोड पे खतरा और अनसर्टेनिटी महसूस होती है। ये कोई टिपिकल फैंटेसी एनीमे नहीं है जिसमें हर तरफ हमें मैजिक, एडवेंचर या खुशनुमा माहौल देखने को मिले। ये फैंटेसी जॉनर का काफी डार्क और मच्योर रूप पेश करता है। इसके कैरेक्टर्स भी काफी कॉम्प्लेक्स और मोरली ग्रे होते हैं, जिनमें अच्छाई और बुराई के बीच की लाइन धुंधली होने की वजह से ये अपने अपने तरीके से समझने लायक बन जाते हैं। बज़र्क की पहचान इसकी ट्रेजिक स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक वायलेंस और इमोशनल इंटेंसिटी से है। इसके कई इवेंट्स मिथिकल क्रीचर्स और सुपरनेचुरल फोर्सेस से जुड़े होते हैं, जो कि इस फैंटेसी एनीमे को और भी ज्यादा मेमोरेबल बना देते हैं। तो कमजोर दिल वाले इसे ना ही देखें। अगला एनीमे है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। इसकी कहानी रिपब्लिक ऑफ अमेस्ट्रिस में सेट होती है, जो कि कल्चर और रिलीजन के मामले में काफ़ी डाइवर्स नेशन है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज तो नहीं दिखाई जाती है, लेकिन ह्यूमिंक्लिस नाम के बींग्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अल्केमी के थ्रू क्रिएट या रिक्रिएट किए गए ह्यूमंस होते हैं। इस एनीमे की सबसे खास बात यह है कि ये अल्केमी के रूल्स को काफ़ी सीरियसली लेता है। मतलब हर चीज़ किसी स्पेसिफिक लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है, जिससे कि इस दुनिया के रूल्स काफ़ी रियलिस्टिक और बिलीवेबल लगते हैं। एनीमे में यह भी दिखाया जाता है कि अगर कोई इंसान ट्रांसम्यूटेशन और अल्केमी की हदों को पार करने की कोशिश करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसका सबसे शॉकिंग एग्जांपल हाफ ह्यूमन हाफ डॉग किमेरा है, जो कि कितना ट्रॉमेटाइजिंग था ये कोई व्यूवर ही बता सकता है। FMAB के स्टेक्स भी बहुत हाई हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स नहीं बल्कि पूरे नेशन और उसके सिटीजन्स की किस्मत प्रोटैगनिस्ट के कंधों पर टिकी हुई होती है। साथ ही ये एनीमे ईश्वलन, जेनोसाइड जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स दोनों को ही एक्सप्लोर करता है, जिससे कि ये आसानी से हाई फैंटेसी एनीमे की कैटेगरी में आ सकता है। अगला एनीमे है क्लेमोर। क्लेमोर की कहानी एक फिक्शनल मेडिवल आइलैंड में सेट है, जहां योमा नाम के ह्यूमनॉइड शिप शिफ्टर्स इंसानों को शिकार बना के उन्हें खा जाते हैं। इन खतरनाक क्रीचर्स से लड़ने के लिए फीमेल वॉरियर्स बनाई जाती हैं, जो कि योमा और ह्यूमंस की हाइब्रिड होती हैं। इन्हें क्लेमोर्स कहा जाता है। क्लेमोर की दुनिया रियल वर्ल्ड से काफी आइसोलेटेड महसूस होती है। इस फैंटेसी वर्ल्ड में योमा की डार्क हिस्ट्री, उनके विक्टिम्स की ट्रेजिक कहानियां और फीमेल वॉरियर्स को बनाने के पीछे हुई गलतियों और फेलियर्स को भी एक्सप्लोर किया जाता है। एनीमे की स्टोरी टेलिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टाइम टाइम पर ये नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलते रहते हैं। इसके कैरेक्टर्स हीरो जैसे या बिल्कुल नेक नहीं होते हैं, मतलब मॉरली ग्रे होते हैं, जो कि स्टोरी को काफी रियलिस्टिक और इंगेजिंग बनाए रखते हैं। साथ ही क्लेमोर्स को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी प्लॉट का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि सीक्रेट से घिरी हुई रहती है, जिससे कि सस्पेंस बना रहता है। जब क्लेमोर वॉरियर्स लड़ाई करती हैं तो योकी नाम की डीमोनिक एनर्जी का यूज करती हैं। इसमें पावर सिस्टम को इतनी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि योकी और उसकी एबिलिटीज फिक्शनल होने के बावजूद काफी बिलीवेबल लगने लगती है।
एनीमे का डार्क एटमॉस्फेयर, पावरफुल फीमेल वॉरियर्स और रिच वर्ल्ड बिल्डिंग होने की वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सीरीज में से एक माना जाता है। अगला एनीमे है ओसामा रैंकिंग। ओसामा रैंकिंग या रैंकिंग ऑफ किंग्स एक ऐसी दुनिया में सेट है जो अलग अलग नेशंस या किंगडम्स में डिवाइडेड है। पहली नजर में देखने से ये रियल वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप जैसा लग सकता है, लेकिन सिमिलैरिटीज यहीं खत्म हो जाती है। एनीमे की वर्ल्ड बिल्डिंग काफी खूबसूरत और डिटेल्ड होती है। इसमें मैजिक, कर्सेस, सुपरनेचुरल पावर, मिथिकल क्रीचर्स और डीमंस सब मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इसमें कैरेक्टर्स कई इंटेलिजेंट और सेंटिमेंटल मिथिकल क्रीचर्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, जिससे कि स्टोरी काफी अलाइव महसूस होती है। लेकिन रैंकिंग ऑफ किंग्स सिर्फ एक क्यूट और हार्ट वार्मिंग फैंटेसी स्टोरी नहीं है। इसके चार्मिंग विजुअल्स के पीछे काफी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम छुपा हुआ है, जहां बिट्रेयल, पावर स्ट्रगल, एम्बिशन और कंपटीशन हर जगह देखने को मिलता है। इसके कई कैरेक्टर्स मॉरली ग्रे होते हैं, जिन्हें हीरो या विलेन कह देना इतना आसान नहीं होता है। हर कैरेक्टर्स के एक्शन के पीछे उनके अलग मोटिव्स होते हैं, जो कि स्टोरी के नैरेटिव को और भी गहरा बना देते हैं। मैजिक और फोकलोर एलिमेंट्स के साथ साथ ये इंट्रिकेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही रैंकिंग ऑफ किंग्स को एक ट्रू हाई फैंटेसी एनीमे बनाता है। ये एक ऐसी सीरीज है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैंटेसी एडवेंचर और इंट्रिग पॉलिटिक्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ बैलेंस करती है। अगला एनीमे है मागी। मागी की दुनिया 1001 अरेबियन नाइट्स से हेवीली इंस्पायर्ड है। ये एनीमे फिक्शनल और एंशिएंट वर्ल्ड में सेट है, जहाँ मैजिकल कासल्स, मिस्टीरियस डंजन्स और जिन्न नाम के पावरफुल क्रीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये एनीमे एक यूनिक कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करता है, जिसे रुख कहा जाता है। रुख को जीवन की मूल शक्ति माना जाता है, जो हर लिविंग बींग्स को लाइफ देती है और साथ ही देती है मैजिक यूज करने की एबिलिटी। मागी की वर्ल्ड बिल्डिंग काफी रिच और डिटेल्ड है। जैसे जैसे अलादीन को उसकी असली पहचान और मागी होने का सच पता चलने लगता है, वैसे वैसे व्यूवर्स को भी इस दुनिया के गहरे सीक्रेट्स के बारे में पता चलता रहता है। स्टोरी सिर्फ एडवेंचर और मैजिक तक लिमिटेड नहीं है, ये फेट और फ्री विल जैसी फिलोसॉफिकल थीम्स को भी एक्सप्लोर करती है। साथ ही ये सवाल भी उठाती है कि एक सच्चा और महान रूलर होना क्या होता है। एनीमे में पावरफुल एंटागनिस्ट और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जो कि दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बन जाती है। मैजिक, पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी और डीप स्टोरी टेलिंग के एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन की वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एनीमे सीरीज में से एक बन जाती है। तो ये था आज का वीडियो। आपने इनमें से कौन से एनीमे ऑलरेडी देख रखे हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी लक्ष्मण साइनिंग ऑफ।